नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब हम देख लेते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है कुर्वन्न इह कर्मणि जिजे विषेत शतम समाह। ये क्या है, मंत्र था, और उस मंत्र जो है उसके अंदर से जो है यहाँ पर लाइन ये ली गई है। अब बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, किस वेद में से है, कहाँ से लिया गया है, तो कितने इसमें जो है टोटल मंत्र थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इस संसार में कर्म को करते हुए हमें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा जैस लाइन में यहाँ पर किया गया जो बतलाया गया था। तो किस वेद से संबंधित है, क्योंकि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये जो है आपका जो यजुर्वेद है, क्योंकि यजुर्वेद भी 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इस प्रकार से जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें है शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें 2 आ जाते हैं आपके ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये ईशावास्य उपनिषद जो वो वाला है, और 18 मंत्र हैं इसमें। मंत्र भी आ जाता है कई बार ईशावास्य उपनिषद में, मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 18 मंत्र है इसमें, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न असत्यो इति कयो नाम। अब नाम विशेषण भी एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। तो धावा, पृथ्वी, अग्नि, उसमें हो, इंद्र, वरुण हो या अश्विन हो। अब किसका है न सत्यो नाम। तो न सत्यो जो यहाँ पर नाम आया था, तो ये अश्विन जो देवता हैं इनके लिए इस नाम का प्रयोग हुआ था, मतलब अश्विन देवता का विशेषण है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कौन से स्थानीय देवता है, क्योंकि देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था, प्रत्येक में 11-11 देवता थे, एक पृथ्वी वाले, अंतरिक्ष वाले और 2 स्थानीय देवता। तो ये फिर अश्विन कौन से स्थानीय देवता हैं, तो इसमें बात करें तो इनको क्या है, 2 स्थानीय जो देवता है, स्वर्ग के देवता, वो इनको माना गया था। और ऋग्वेद के जो 50 सूक्त हैं उनमें इनकी स्तुति हुई थी। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। और दसना, हिरण्यवर्तन, सूर्यपुत्री आदि बहुत सारे नाम हैं इनके, जिनसे इनको संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कर्णव शाखा का सविदस्य है। अब ये शाखाएं किस वेद से संबंधित है, 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। अब सभी की शाखाएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे क्या सबके अलग अलग हैं। ले तो ये तो जो कर्णव शाखा है वो बतलानी है कि कौन से में से है ये। तो कर्णव शाखा का जो संबंध है ये यजुर्वेद से है, और क्योंकि 2 भागों में बटे हुए है ये भी, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण में। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें कौन कौन सी है, शुक्ल में कौन सी है। तो शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें माददिन तथा कर्णव ये वाली है। तो किस में है, शुक्ल यजुर्वेद में माददिन तथा कर्णव शाखा। और कृष्ण में कौन सी है, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिस्थल ये वाली है। और ऋग्वेद में कौन सी है, फिर ऋग्वेद में साकल, बास्कल ये वाली है। सामवेद में कौन सी है, तो जैमिनिया, राणारण्य, कौथुमिया ये वाली है। अथर्ववेद में कौन सी है, तो इसमें पहले तो 9 शाखाएं थी इसमें अथर्ववेद में, लेकिन इस समय 2 ही उपलब्ध है। कौन कौन सी, पेपलाद और शौनक शाखा। तो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो 2 ही हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इनका कारण है मिलान। मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता उसी का आप एक बार मिलान करके देख लो, क्योंकि एग्जाम में समय जब बहुत कीमती होता है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया ही है, ईशावास्य उपनिषद ही लगा लो, यजुर्वेद में है ये, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, तो इससे संबंधित है। फिर ये अब सी का 1 में देख लो कौन सा है, सी का 1 में यही है, मतलब यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार के तभी काम करेगा जब आपको पूरा पक्का पता हो, तब आपकी और दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है टाइम बचाने के लिए। नहीं पता है तो फिर तो मिलान करने ही पड़ेंगे। अब जैसे प्रश्न उपनिषद है, ये किस में आता है,
पर्सन, मुंडक, मंडूक्य, ये सारे आपके अथर्ववेद में आ जाते हैं। तो अथर्ववेद से हो जाएगा इसका संबंध। और शिक्षावल्ली का संबंध ये तैत्तिरीय जो उपनिषद है उससे हो जाएगा। और ईशावास्य हो ही गया। श्वेतर उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेदन संबद्ध अस्ति। अब संवेद से संबंधित कौन सा इसमें उपनिषद, क्योंकि सभी के ब्राह्मणारण्यक उपनिषद अलग अलग हैं, तो सामवेद से संबंधित है। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है वो आपका रहेगा सामवेद से। तो ये वाला पर्सन उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य भी हमने पढ़ा ही है ऊपर क्वेश्चन में, अथर्ववेद में है। कठ उपनिषद, कैसे कठ कैसे कृष्ण, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद आपने ऊपर क्वेश्चन में आपको बतलाया ही है अभी, तो ये उसमें शुक्ल यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन है तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा मृतगम्य। ऐसा मंत्र है, उसके अंदर से लाइन है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये ऋग्वेद है, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या अथर्ववेद है। तो ये मंत्र जो था ये किस में से है, तो वही बतलाना है। तो ये जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद में है, तो उसमें से है। 6 अध्याय थे इसमें। अगला क्वेश्चन है वरुणस्य विशेषणम अस्ति। अब जो वरुण है उनका विशेषण है यहाँ पर, उरुचक्षा, गोपा, वज्रहस्त या बलता। तो वरुण देवता जो है उनका विशेषण कौन सा है, नाम कौन सा उनका नाम है इसमें, तो यही वाला ऑप्शन ए वाला उरुचक्षा। निवास स्थान इनका धूलो का ऊपर पढ़ा ही था हमने, 12 सूक्तों में इनकी स्तुति मानी गई है। ऋषि कौन थे इसके, ऋषि थे कक्षीवान, ये वाले। ऋतुगोपा, असुर, मायावी, उरुशंस ये आदि इनके नाम हैं। नेक्स्ट है ज्योतिषम इति वैदिक काल निर्धारण से आधार केन प्रतिपादित है। कौन से ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण करने वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग मान के चलो 99% एग्जाम में आ जाता है। तो ज्योतिष के आधार पर वेद काल का निर्धारण करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक, ये वाले, जो कि ऑप्शन सी में है। और टाइम भी आ जाता है कई बार, तो कितना माना था इन्होंने, तो 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व इन्होंने समय माना था। तो ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल का निर्धारण इन्होंने किया था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य शिक्षा से। तो जैसे ब्राह्मणारण्यक उपनिषद है ऐसी शिक्षा भी अलग अलग है सारों की। तो ये जो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेदेन, यजुसाम, अथर्व, मतलब कौन से वेद से इसका जो है संबंध है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका संबंध यजुर्वेद से है। और वैसे भी अगर आपके याद नहीं रहता है, देख सकते हैं या जाई का लोग, क्योंकि जाई होता है, जाई यहाँ से मिलकर बनता है, सुक्त वर्ण है, तो इसमें भी यही है यज। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। याज्ञवल्क्य से क्या यजुर्वेद है, तो ऐसे आप इस आसानी से इसको याद भी रख लोगे। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। और इस वेद के अन्य जो शिक्षा ग्रंथ है इसमें वशिष्ठ, भारद्वाजीय शिक्षा भी है। जबकि ऋग्वेद में शिक्षा ग्रंथों में पाणिनीय शिक्षा और सामवेद के शिक्षा ग्रंथों में नारदीय, शाक्टायनी ये वाली आ जाएंगी। और अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथों में मांडुक्य की शिक्षा आ जाएगी। तो ये याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद था। इसके बाद है भाव, काल, कारक, संख्या च इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति। अब ये 4 है, भाव, काल, कारक, संख्या, नाम, उपसर्ग, निपात या आख्यात। तो हमने क्या है आपको पद वाला क्वेश्चन बतलाया था कि आचार्य यास्क ने जो पद है उसको 4 प्रकार का बतलाया था, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो वही है नाम, आख्यात या उपसर्ग और निपात। उपसर्ग नहीं है इसमें, उपसर्ग, निपात, ये वाला। तो 4 पद थे। अब इसमें कौन सा था फिर, भाव, काल, कारक, संख्या, चतवारा अर्थ है, किसके हैं, तो ये आख्यात के हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। और आख्यात जो है इसको भाव प्रधान कहा गया है, भाव प्रधानम आख्यातम। नेक्स्ट आ जाता है वैदिक शब्द नाम से विस्तरम विवेचन कुत्र उपलभ्यते। किसका, वैदिक शब्दों का विस्तार पूर्वक विवेचन, व्याकरण, कल्प, निरुक्त या फिर शिक्षायाम, किसमें है वैदिक शब्दों का सविस्तार पूर्वक विवेचन।
तो वैदिक शब्दों का जो सविस्तार पूर्वक विवेचन जो हुआ है तो ये आपका रहेगा निरुक्त में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। तो इसमें गौ शब्द से लेकर अग्नि तक के वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का वर्णन है। कहाँ से? गौ से लेकर और अग्नि तक के वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। वैश्वानर किसके बारे में कहा जाता है? वैश्वानर, ये भी आता है कई बार तो एग्जाम में। तो विश्वान नरान नैति इति वैश्वानर है। विश्वान नरान नैति वैश्वानर है। और अग्नि के बारे में भी बहुत आता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिला भी है। तो अग्नि भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। और उदक उन्नति इति उदकम, तो ऐसे भी कहा जाता है। और वेद के 6 अंग भी हमने आपको बतलाए थे, शिक्षा कला व्याकरण युक्त ज्योतिषंद, तो ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट है अर्थबोधे निरपेक्ष पद जातम यत्र उक्तम तत् निरुक्तम छंद स व्याकरणम या ज्योतिषम। अर्थबोधे निरपेक्ष पद जातम यत्र उक्तम, तो निरुक्त है इसमें ऑप्शन ए वाला। तो आचार्य यास्क विरचित निरुक्त में अर्थबोध निरपेक्ष पद जातम यत्र उक्तम तत् ऐसा कहा गया था। किसमें? आचार्य यास्क के द्वारा जो रचित है निरुक्त, इसमें। तो 4 पद अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात वाला, और भाव प्रधान आख्यातम वो भी हमने ऊपर पढ़ाई। ये सारी इसी में बतलाया गया है निरुक्त में। अगला क्वेश्चन है वैदिक मंत्र उच्चारण प्रयोजनार्थम कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिवार्यम। किसके लिए? वैदिक मंत्र उच्चारण प्रयोजन के लिए। छंदस्य है कल्पस्य निरुक्तस्य या ज्योतिषस्य। तो किस वेद के अंग का अध्ययन अनिवार्य है? तो वैदिक मंत्र के उच्चारण के लिए वेद के अंगों में ज्योतिष के अध्ययन का अनिवार्य बतलाया गया है कि वेद के अंगों में ज्योतिष का जो अध्ययन है उसको बतलाया गया है। इसमें वेद पुरुष के नेत्र के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। तो वैदिक मंत्र उच्चारण प्रयोजन अर्थम कस्य वेदांगस्य अनिवार्यम। तो ज्योतिष। नेक्स्ट है छंद सूत्रम इत्यत्र रचिता। आपके कौन सा आचार्य के थे छंद जो कि आते हैं? गायत्री उसने अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती वो वाले। दुर्गाचार्य पिंगलाचार्य यास्क या माधवाचार्य। तो किनका छंद शास्त्र? तो छंद के लिए जान जाता है पिंगल मुनि को, मतलब पिंगलाचार्य जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाले ये। और क्या कहा गया था वेद के अंगों में छंद को? छंद है पादवतु वेदस्य। वेद पुरुष के पांव से उत्पत्ति बतलाई गई है, मतलब छंद को वेद रूपी पुरुष के पैर के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि यास्क तो निरुक्त था, तो यही है इसमें। नेक्स्ट है प्रत्यय सरक कतिविध है? द्वि त्रि चतुर या पंचविध है। प्रत्यय सरक कितने प्रकार का होता है? अब किस में है क्वेश्चन? ये अलग क्वेश्चन है प्रत्यय सरक का। तो ये संख्या कारिका में है। अब संख्या कारिका है ईश्वर कृष्ण की, तो जो आचार्य है ईश्वर कृष्ण उनके द्वारा रचित है ये। और प्रत्यय सरक के जो है 4 वेद बतलाए गए थे। तो प्रत्यय सरक कतिविध है? चतुर्विध है। 4 प्रकार बतलाए गए थे। कौन कौन से थे? ये वाले थे। विप्रिय एक तो यही था, आसक्ति ये वाला था, विप्रिय आसक्ति तुष्टि और सिद्धि, ये थे 4। विप्रिय आसक्ति तुष्टि सिद्धि। आगे फिर इनके वेद हैं अलग अलग। तो जैसे विप्रिय है, विप्रिय 5 प्रकार के हैं। आसक्ति के 28 वेद हैं, और तुष्टि के 9 हो गए, और ये सिद्धि के 8 हो गए। आगे इनके भेद है फिर ये। तो प्रत्यय सरक 4 है, विप्रिय आसक्ति तुष्टि सिद्धि। आगे इनके भेद है, विप्रिय के 5, आसक्ति के 28, तुष्टि के 9 और सिद्धि के 8, ऐसे। तो इनके 50 भेद हो जाते हैं, टोटल 50। नेक्स्ट है संख्या अनुसारम सृष्टि कारणम की। पुरुष ब्रह्मा प्रकृति या प्रकृति पुरुष संयोग। सृष्टि का कारण क्या है? कौन सा है? यही है पुरुष और प्रकृति का संयोग होना, जो कि अंधे लंगड़े के समान में बतलाया गया था पंगु अंधवत,
क्योंकि एक दूसरे के बिना इनका काम ही नहीं बन सकता, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, तो इन दोनों का संयोग बतलाया गया था। नेक्स्ट है सांख्यिक कति तत्वानि स्वीकृतानि, त्रयोदश, पंचदश, चतुर्विंशति या पंचविंशति। तो कितने तत्वों को स्वीकार किया गया था संख्या में? तो संख्या में जो है 25 जो तत्व है पंचविंशति, इतने तत्वों को स्वीकार किया गया। इसमें पंच ज्ञानेंद्रिय हो गई, पंच कर्मेंद्रिय हो गई, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पांचों के 20, और इसमें फिर आगे आ जाएगा आपका बुद्धि, मन, प्रकृति, महतत्व, अहंकार। तो इस प्रकार से 5 हो जाएंगे, तो 25 है। इसके बाद है उपमिति। अब ये उपमिति है संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम, संज्ञा संज्ञा ज्ञानम, संज्ञा ज्ञानम या सदृश ज्ञानम। क्या है उपमिति ही? तो उपमिति चाहे इसके बारे में कहा जाता है संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति ही, ये वाला उपमिति कारणम उपमानम, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति ही, तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम। नेक्स्ट है शब्द ज्ञानम के अक्षर ज्ञानम, शक्ति शब्द या वाक्यार्थ ज्ञानम। क्या है शब्द ज्ञान? तो 4 जो प्रमाण थे, इनमें शब्द जो प्रमाण है उसको भी बतलाया गया है। क्या कहा जाता है शब्द प्रमाण के बारे में? आप्त वाक्यम शब्द है, ये वाली लाइन भी आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। आप्त वाक्य क्या होता है? शब्द। तो आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द प्रमाण कहा गया है। और वाक्य कौन सा होता है? जिसमें आकांक्षा योग्यता आ सकती, ये सन्निधि सारी सारी हों, वही होता है वाक्य। तो शब्द ज्ञानम नाम क्या है? तो शब्द ज्ञान नाम है वाक्यार्थ ज्ञानम, ये वाला। इसके बाद है सन्निकर्ष का क्वेश्चन। ये इंद्रिया सन्निकर्ष कतिविध है, कितने प्रकार का है? तो सन्निकर्ष क्या होता है? 6 प्रकार का, 6 प्रकार का होता है, षड्विध है। अब कौन कौन से है? संयोग सन्निकर्ष, सुक्त समवाय सन्निकर्ष, सुक्त समेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, और संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय, और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ऐसे हैं 6। इसके बाद है नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषा। तो अब ये जो हमने पदार्थ वाला क्वेश्चन पढ़ा था, जो कि 7 थे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, तो उसी में था फिर ये नित्य द्रव्य वृत्ति। किसका था ये? तो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषा तो अनंता एव, नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष तो क्या है? अनंत होते हैं, तो अनंत हो जाएगा। तो उसी का क्वेश्चन तो है ये विशेष वाला। इसके बाद है वेदांत अनुसारम अधिकारी। ये अधिकारी का क्वेश्चन है। अधिकारी कौन कौन से होते हैं? अधिकारी 4 हैं। अब मतलब वेदांत सार में ये अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है, तो उसके आगे फिर भेद है। अब अधिकारी क्या है इसमें, और कौन सा होता है अनुबंध चतुष्टय? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये 4 हैं। तो ये अधिकारी बताना है कौन सा है इसमें। ब्रह्मचारी, साधन, चतुष्ट संपन्न, प्रमाता, गृहस्थ या अजय है। तो ये वाला है साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता अधिकारी, जिसमें इस जन्म में या जन्मांतर में काम्य निषिद्ध कर्मों का त्याग कर नित्य नैमित्तिक कर्म को करने वाला साधन चतुष्ट से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी बतलाया गया था। तो ये उसका है क्वेश्चन अनुबंध चतुष्टय वाला। इसके बाद है वेदांत सार अनुसारम कर्माणि। कर्म कितने हैं? 3, षड, पंच या चतुर्विधानी। अब कर्म कितने होते हैं? ये भी वही क्वेश्चन है। तो कर्म 6 प्रकार के बतलाए गए हैं। षडविधानी वेदांत सार में 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए थे। कौन कौन से? एक तो थे काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म। तो ऐसे जो है ये 6 प्रकार के बतलाए गए थे। इसके बाद है वेदांत अनुसारम शरीराणि। चतु, पंच, त्रि या षड, कितने प्रकार का वेदांत के अनुसार शरीर? तो वेदांत सार जो उसके अनुसार जो
हमारा जो शरीर है, हमारा कह लो या जो शरीर की उत्पत्ति है, किसी का भी शरीर हो, पशु पक्षी जीव जंतु कोई सभी है, तो वो 4 प्रकार की उत्पत्ति होती है। मतलब जो व्यक्ति का शरीर है वो 4 प्रकार से बनता है। अब एक तो जरायु कह लो, जो मनुष्य से उत्पन्न होते हैं। एक अंडा जो हो गए, अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत सारे पक्षी भी हैं अंडे से उत्पन्न होते हैं। एक स्वेदज हो गया, जो कि जुओं लिखा होती है, पसीने से उत्पन्न होती है। एक उद्भिज हो गए, जैसे पेड़ पौधे हैं, भूमि से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति जो 4 प्रकार से बतलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि। अब लिंग शरीर बतलाए गए थे, कितने थे फिर ये? अब ये 16 सव्यानी थे, सप्तदश, एकादश या द्वादश। वेदांत सार आचार्य सदानंद का वेदांत सार। तो लिंग शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से बतलाई गई है इसमें? तो ये पूछा गया है। तो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर जाओ 17 जो अवयव है इनसे मिलकर बना है, तो सप्तदश अवयानी। सप्तदश कौन कैसे हो जाएंगे? जैसे 5 तो आपकी ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गई ये वाली, 5 वायु हो गए, 5 से 15, 1 बुद्धि और 1 मन। तो इन्हें टोटल कर 17 हो जाते हैं। तो ऐसे ही है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, बुद्धि, मन, तो 17 हो जाते हैं। इसके बाद विभाषा संज्ञा विधायक सूत्रम। विभाषा चे विभाषादिक समास से बहुबरी हो, विभाषा घी से न वेती भाषा। कौन सा विभाषा करने वाला? तो नैवेती विभाषा एक सूत्र आता है इसमें, निषेध और विकल्प को विभाषा कहते हैं। नैवेती विभाषा ये वाला, तो इसमें क्या है, निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। इसके बाद है अप्रयुक्त काल प्रत्यय है। इति सूत्रे अल इत्यनेन किम गृह्यते। ये जो अल है इससे इसका मतलब क्या है? वर्णः, स्वरः, धातुः या प्रातिपदिकम। या एग्जाम में तो ये भी आता है सूत्र क्या काम करता है? तो अप्रयुक्त संज्ञा करता है, अप्रयुक्त काल प्रत्यय है। तो यहाँ पर अल से वर्णों को ग्रहण किया गया है। किससे? वर्णों से। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। तो जैसे कि सु है, सु में इस ऊ का लोप होकर सा बचा, तो सा प्रत्यय कल वाला है। इसके बाद है भाव लक्षण विषय का विभक्ति है। अब इसमें षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी कौन सी है भाव लक्षण में? तो भाव लक्षण में जो यहाँ पर विभक्ति है तो इसमें सप्तमी है ये वाली। सूत्र भी आ जाता है एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सप्तमी वाली। तो ये वैसे तो सारी महत्वपूर्ण है। तो ये सच है भावेन भाव लक्षणम ये वाला, कि जिसकी क्रिया से किसी दूसरी क्रिया लक्षित हो, जिसकी क्रिया से किसी दूसरे की क्रिया लक्षित हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि गौसु द्विहमानिषु गत है, गायों के दूह जाते समय गया। तो ये सचा भावेन भाव लक्षणम ये वाला लग जाएगा। जिसकी क्रिया से किसी दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उसमें होती है सप्तमी। गौसु दुहमानिषु गत है, गायों के दुहे जाते समय गया। इसके बाद है कारक प्रकरणे अण्यंत विचार अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृत है। तो गति बुद्धि शब्दार्थ कर्म कर्ता चयनो अनुदित सवर्णस्य एरनिटी या अणुना कौन सा है? तो अण्यंत का विचार, तो यह है पहले वाला ही जो सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म कर्माणाम करणी ही कर्ता श्याणो ये वाला। इसके बाद है पंचमी विना सर्वविभक्तिक अम भाव है कस्मिन् समास से विधीयते। अब ये तत्पुरुष बहुब्री द्वंद्व या अव्यभाव है। पंचमी विना सर्वविभक्तिक अम भाव है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी है हमारा, मतलब अविभाव। अदंत अविभाव से परे शुभ का लोप न हो, उसके स्थान पर अम आदेश हो, पंचमी विभक्ति जा उसको छोड़कर। इसके बाद है द्विअंगुलम, इसका लौकिक विग्रह होगा। अब द्विअंगुलम क्या बनेगा इसका? द्विअंगुली परमाणस्य ये बनेगा लौकिक, और द्वि औ उंगली औ
ये अलौकिक होता है। तो लौकिक पूछा गया था इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? द्वे उंगली परमाणस्य, ये वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का। अब सेम वही बात, जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख ले इसमें। तो जैसे इसी को लगा लो, रात्रि अहन अह पुंसी, ये वाला, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अहोरात्र है, ये वाला है इसका उदाहरण। अब 1 का 3 में देख लो कौन सा है, ये है, मतलब ये इसी आंसर है। अक्षण अदर्शनाथ कौन सा है इसका? तो ये है गवाक्ष है। नियत उपस्थिति का है, प्रातिपदिक अर्थ है, कौन सा है इसका उदाहरण? तो ये वाला हो जाएगा। ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम, तो ये उसमें आता है प्रथमा विभक्ति में, पहला ही सूत्र है, प्रथमा विभक्ति में आता है। प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला। तो इन सारों के योग में प्रथमा होती है। अब अपवर्ग तृतीय, अहना क्रोचेण वानुआ कदित है, ये वाला। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। अब सामान्यतः घी संज्ञा इति भवति, घी संज्ञा होती है, एक नदी भी होती है, एक घी संज्ञा भी है। अब इसमें क्या है, दोनों ही मतलब विपरीत हैं एक दूसरे के। तो जैसे घी संज्ञा है, शेषो घ्या से किस उत्तर करता है घी संज्ञा, तो ये हर्षव ई हर्षव उ उनकी करेगा। और जो नदी संज्ञा युष्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा होती है वो इसके विपरीत है। जैसे ये हर्षव ई हर्षव उ की करेगा, तो वो वाला जो सूत्र है वो दीर्घ ई दीर्घ उ उनकी करता है। तो ये घी संज्ञा वाला है इसमें। तो घी संज्ञा किसकी होगी? इसकी, मतलब हर्ष ई हर्ष उ। तो सखी शब्द को छोड़कर नदिक संज्ञा से भिन्न हर्षव ई हर्ष उ शब्दों की घी संज्ञा होगी। और सामान्यतः घी संज्ञा पुल्लिंग शब्दों की होती है। इसके बाद है निर्धारण विषय की दृश्य भक्ति व्यवस्था, जहाँ पर निर्धारण किया जाता है। अब निर्धारण करने का मतलब क्या है? छांटना किस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों में से एक को छांटना हो, या जैसे क्लास ही लगा लो, क्लास में से एक ही बच्चा आपने जब मॉनिटर बनाना हो, या आप जैसे क्लास से बाहर जाते हैं तो एक बच्चे खड़े करके जाते हैं। तो मतलब जहाँ पर पूरी क्लास में से एक बच्चे को आप छांट लोगे, तो निर्धारण विषय की दृश्य भक्ति व्यवस्था जहाँ पर निर्धारण किया जाए, तो यच्चा निर्धारण सूत्र उसमें लगता है। षष्ठी सप्तमी में जैसे ये वाला निर्णाम निरिसु अभ्रमणा श्रेष्ठ है, ये वाला उदाहरण है इसका प्रसिद्ध उदाहरण। तो जाति गुण क्रिया संज्ञा इन चारों में से किसी एक के द्वारा जिस समुदाय से उसके एक देश का पृथक्करण हो, तो उस समुदाय शब्द में षष्ठी एवं सप्तमी होती है। इसके बाद है चौराभ्यम, चौरभ्यम इत्यत्र पंचमी व्यक्ति केन सूत्र। अब ये पंचमी व्यक्ति में लगता है, या मान ये कह लो कि आप पंचमी तत्पुरुष समास सेम, उसका भी सेम ही उदाहरण है। तो इसमें भीतर अर्थनम भ्यायितु ये वाला सूत्र आता है। भ्यार्थक और त्राणार्थक धातुओं के प्रयोग में भय का कारण प्रदान होता है, उसमें होती है पंचमी व्यक्ति। चौरात विभेति या चौरात्रायते, ये इस प्रकार से। तो ये वाला सूत्र है इसमें। इसके बाद है घोषधावनी अस्थि, कौन सी है घोषधावनी? अब अघोषधावनी की बात करें तो प्रथम भाषा विज्ञान में ध्वनि के संदर्भ में आघोष जो ध्वनि होती है, इसमें प्रथम तृतीय ये वाला वर्ण आता है, पहला तीसरा पांचवा आघोष। अब पहला देख सकते हैं इसमें यही वाला है पहला, तो पहला तीसरा और पांचवा, और घोष में दूसरा चौथा, ऐसी अलग प्राण है नहीं, मतलब आघोष में तो पहला दूसरा आ गया और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आ गया। ऐसे अलग प्राण में पहला तीसरा पांचवा आ गया और महाप्राण में दूसरा चौथा आ गया। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट है मिलान करने का। तो मिलान करने में देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर भी काद्योम अवसाना या स्पर्शवर्ण स्पृष्टवर्ण एक ही बात है, तो स्पर्श को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका ये वाला, यही है। आप सी का एक में देख लो कौन सा है, इसमें भी अब बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखना होगा हमने।
अब यण जो है यण अंतस्थ वर्ण है, इनको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। ए का 3 में देख लो, अब ये था ए और ये बी है। अब इसका देख लो, सल का अंतस्थ वर्ण बी का 3 में कौन सा है, बी का 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी है बहुत सारे। फिर नेक्स्ट भी देखना होगा हमें, अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा करता है। डी का अब इसमें देख लो, डी का 2 कौन सा है, डी का 2 ये है, ये है, ये है। फिर सल वाला देख लो, सल क्या है, उस वर्ण जो होते हैं उनको कह देते हैं सल वर्ण। तो बी का 4 में देख लो, फिर बी का 4 ये वाला है, तो इसका मतलब जो है हमारा यही सेंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है निपिय शक्षिति रक्षण कथाम तदादर्यन्ते न बुधा सुधामपि इति कस्य कथा तरुलिखिता दुष्यंतस्य रघो नलस्य रामचंद्रस्य, किनकी बारे में है ये। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो था आपका ऑप्शन से भी कई बार तो पता लग जाता है। तो राजा नल जान के उसमें से है, मतलब राजा नल से आप समझ गए, नैसाचरित में से। तो नैसाचरित का जो प्रथम सर्ग है उसमें से है पहला श्लोक, निपिय शक्षिति रक्षण कथाम तदादर्यन्ते न बुधाः सुधामापि। इसके बाद वेणी संहारे दुर्योधन कंचुकी, भट्टनारायण उनके द्वारा चित है। महाभारत उपजीव्य काव्य है इसका, मतलब महाभारत में से है, क्योंकि द्रौपदी की चोटी का संहार करना ये इसी के ऊपर नाम था इसका। 6 अंक है इसमें। तो कंचुकी थे इसमें, कौन थे कंचुकी, तो कंचुकी थे ये वाले विनय धर हैं। वीरस है इसमें, क्योंकि जहाँ पर युद्ध का वर्णन होगा तो वहाँ पर वीरस होगा। तो और किसके था ये, दुर्योधन के जो थे कंचुकी का नाम था विनयधर। नेक्स्ट है मनोर्था नाम तत्प्रपातः इयम उक्ति ही उपलभ्यते रत्नवल्याम अभिज्ञान शकुंतले वेणी संहारी अमरीश कटिके मनोर्था नाम तत्प्रपातः। तो इसका संबंध किससे है, अभिज्ञान शकुंतलम से है। कितने हैं इसमें, 7 अंक है। आधार ग्रंथ कौन सा, महाभारत है इसका। और आदि जो पर्व है उसमें से है राजा जो दुष्यंत और जो शकुंतला उनकी प्रेम कथा है इसमें। नेक्स्ट है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति, किसमें बतलाई गई थी लक्ष्मी की चंचलता। अब लक्ष्मी की चंचलता किसमें बतलाई गई थी, तो इसमें बतलाई गई थी कादम्बरी में। इसमें देते हैं उपदेश, श्रृंगारस है इसमें। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्म की कथा थी इसमें। लक्ष्मी के जो गुण दोष हैं उनके बारे में बतलाया गया था इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मिलान करने का। तो इसका भी मिलान, जिसका पहले पता उसी का मिलान कर लो। अब रत्नावली नाटिका है, 4 अंकों में होती है हमेशा, क्योंकि नाटिका जो होती है वो 4 ही अंकों में होती है। अब रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका और ये जो आपका नागना नाटक था ये से हर्ष जैन के द्वारा रचित था। वेणी संहार भट्टनारायण के द्वारा रचित है। बालचरित, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये महर्षि जो अशोक घोष इनके थे। तो बालचरित 1 बच गए, भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये उसमें से है। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद 10 कुमार चरित एवं प्रतिनायक होती, कौन सा थे इसमें प्रतिनायक 10 कुमार चरित में, 10 से 10, 10 से दंडी। तो दंडी जो उनके द्वारा रचित है 10 कुमार चरित, और 3 खंडों में बटी हुई है और श्रृंगारस है इसमें। अब इसे 10 राजकुमार जो थे ये अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और बाद में एक स्थान पर मिलते हैं। तो उनके साथ क्या कुछ घटना घटी थी वो फिर आकर एक दूसरे से अपनी बात बताते हैं, साझा करते हैं। तो नायक तो इसके राजवान थे। अब प्रतिनायक कौन थे, तो मानसार थे ये वाले, बी वाले। नेक्स्ट है रत्नावली द्वितीय अंक से नाम की, रत्नावली नाटिका है और नाटिका में 4 अंकों में होगी। तो इसमें फिर यहाँ पर जो द्वितीय अंक उसका नाम क्या था, तो यही था उसका नाम कदली गृहम, क्योंकि पहले वाले का तो मदन महोत्सव था और तृतीय वाले का संकेत था, चौथे वाले का इंद्रजालिक था, तो दूसरे वाले का कदली गृहम हो गया, ऐसे था। तो ये चारों के चारों नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मदन महोत्सव, कदली गृहम, संकेत और इंद्रजालिका।
इसके बाद कस्य काव्यम नारिकेल फल समितम, ऐसे कौन से कवि थे जिनके वचन थे नारियल के फल के समान, क्योंकि नारियल बाहर से तो बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर से उतनी कोमल है, तो ऐसे किन की वाणी थी। तो जिनकी बात बेशक ही सुनने में कड़वी लगती थी लेकिन उसने रस से भरी हुई थी, तो ऐसे थे महर्षि भारवी। इन्हीं क्या थे, अर्थगौरव के लिए जान जाता है इनको। और किरातार्जुनीय काव्य लिखा था इन्होंने, महाकाव्य वृत्ति के अंतर्गत जो आता है, 18 सर्गों में है और वीरस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिता मानसम भयति भवांतरेषु अपि, ये भी श्लोक था यहाँ पर। तो ये कहाँ से लिया गया है, अब कहाँ से लिया गया है, तो इसका संबंध जो है शिशुपाल वध महाकाव्य से हो जाएगा। शिशुपाल वध महाकाव्य किनका है, महर्षि माघ का है और 20 सर्गों में है। और क्या बतलाया गया था इनमें कि अत्यंत स्थिर स्वभाव पतिव्रता नारी की तरह दूसरे जन्मों में भी पुरुष को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यत्र रस मध्ये ग्रहणम कृतम केवलम रसस्य रस आभासस्य भावस्य रस भाव तद आभास्यादि नाम। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये किनाचार्य का काव्य लक्षण था, क्योंकि काव्य लक्षण ही है ये, तो आचार्य विश्वनाथ का था, जो कि इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में। तो रसात्मक वाक्य ही काव्य होते हैं। इसके बाद है हमारा, और इसमें कौन सा था, इसमें पूछा गया है रस मध्य ग्रहणम। वाक्यम रसात्मक काव्य में तो हो गया, इनका काव्य लक्षण है। इसमें पूछा गया रस मध्य ग्रहणम कृतम, तो यह रस भाव तद आभास आदि नाम, तो रस के मध्यम सभी का ग्रहण किया गया है। इसके बाद है साहित्य दर्पण साख्यान लक्षणाय कति भेदा षोडशाशीति चतुर्विंशति यादवासद, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, बहुत बार ये भी आता है एग्जाम में। तो इसके अनुसार जो है लक्षण के कितने भेद बतलाए गए थे, 80 भेद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शब्द की 3 शक्तियां बतलाई गई थी, अभिधा लक्षणा व्यंजना। और आगे फिर लक्षण के भी मुख्य रूप से रूढ़ी और प्रयोजन 2 भेद बतलाए गए थे। लक्षण का उदाहरण भी आता है एग्जाम में, तो क्लिंग साहसिका गंगायाम घोषा ये वाला। नेक्स्ट है उत्साह कस्य सस्य स्थायी भाव है रोधर क्रोण विभत्स या वीरस, 9 रस है आपके, तो कौन सा है यहाँ पर इसका उत्साह का, तो यही है ऑप्शन सी वाला वीरस। तो जैसे श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव रति होता है, तो वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य शरीर रसस्य का स्थिति अलंकार गुण आत्म या रीतिवत, तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य शरीर में रस की स्थिति किस प्रकार की है, तो ये है आत्मा के समान, तो आत्मवत। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, तो इन्होंने काव्य रूपी शरीर में रस की स्थिति आत्मवत मानी थी। रसस्य तेति रस है, ऐसे कहा था। तो ये इस प्रकार से जो हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।